बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। ले जी, FGEI की एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जॉब्स EST की अनाउंस कर दी गई हैं। इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि सर जो नेक्स्ट फेज़ है FGEI का वो कब अनाउंस होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो लास्ट है उनके इंटरव्यूज़ हैं वो कंप्लीट हुए हैं और अब जो है नेक्स्ट स्टेप चल रहा है उनकी सिलेक्शंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज़ जो है वो FGEI ने एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, वो अनाउंस कर दिए। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे मैं शेयर करूँगा। इस एडवर्टाइजमेंट को शेयर करने से पहले कुछ मेन बातें जो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा, क्योंकि डिटेल के साथ एक लेंथी वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली मिल जाए, ना सिर्फ आपके इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बल्कि आपके टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, आपके रिज़ल्ट के हवाले से। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। ये मेरी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट है जिस पे मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, इसी वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं जिस तरह पहले आप लोग मुझसे जो आप के टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे बुक्स परचेज़ करते थे, अभी भी आप करना चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हैं। इसमें पास्ट ईयर के FGI के MCQs भी इंक्लूडेड होते हैं और कंप्लीट गेस्ट पेपर्स हैं। ठीक है, बट अभी मैंने वेबसाइट पर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप इसी वेबसाइट पर अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पर आएंगे और जैसे ही आप ऊपर यहाँ टॉप पे आएंगे तो यहाँ पर 3 लाइन्स है, इसको क्लिक कर लें तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। तो टेस्ट प्रिपरेशन का आपको यहाँ पे सेक्शन मिल रहा है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे आ जाएँ तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पर इनके पेजेस के ना तमाम सेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तमाम मतलब जितनी भी अपडेट्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ उन तमाम के नाम यहाँ पर मेंशन है। इनमें से जो भी आपकी जिस हवाले से भी कोई क्यूरी होगी तो आप उस सेक्शन में जाएंगे, आप इजीली वॉच कर लेंगे। अब ये FGI जॉब्स हैं तो ये डेफिनेटली मैं यहाँ पोस्ट करूँगा। FGI के जो पास पेपर हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, और FPSC के अगर पास पेपर देखने हैं तो यहाँ पर है। तो इस तरह आपको जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन आपने करनी है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब टेस्ट प्रिपरेशन पे अगर चले जाएँ या FGEI के जो पास पेपर हैं उस पर भी चले जाएंगे तो आपको दोनों में एक ही चीज़ जो है वो मिलेगी। तो टेस्ट प्रिपरेशन पे चले जाते हैं, तो जैसे ही आप टेस्ट प्रिपरेशन जाएंगे ना तो देखें यहाँ पर आपको MCQs मिल जाएंगे। वही MCQs हैं ये जो आप मुझसे परचेज़ करते हैं बुक्स के फॉर्म में, PDF फॉर्म में। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी रीज़नेबल प्राइस है उसकी, वो आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ये इंग्लिश के MCQs हैं, जैसे ये पार्ट 4 है, इसको लोड मोर कर लें तो आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो इसके मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंग्लिश MCQs पार्ट 3 है। इसको मज़ीद आप, क्योंकि ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो इसलिए वो सारे पार्ट्स एकदम शो नहीं होंगे, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है थोड़ी। फिर ये पार्ट 2 है एंड देन ये पार्ट 1 है। सपोज़ मैं पार्ट 1 ही ओपन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही पार्ट 1 ओपन करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आपको यहाँ पर कंप्लीट MCQs की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये MCQs की कंप्लीट लिस्ट है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रीवियस और नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज आएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। सेम लाइक इसको मैं मज़ीद लोड मोर करूँगा तो इसमें पेडागोजी के भी MCQs आपको मिलेंगे, तो यहाँ से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये इशू होता है डेफिनेटली मोबाइल के ऊपर बैठ के जो है वो 15-15 20-20 MCQs करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो ये कहते हैं कि एक बुक सामने आ जाए कंप्लीट या पूरा वो PDF उनके सामने आ जाए तो उनके लिए वो आसानी हो जाती है। तो वो भी आप परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मतलब इट्स अप टू यू। अब ये पेडागोजी के MCQs है पार्ट 1, ये मैंने ओपन कर लिया। सेम ये भी बिल्कुल वैसे ही है। नीचे जाएंगे तो ये नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज आपको मिल रहा है, तो इस बटन पे क्लिक करके तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक इस हवाले से जो है वो गाइड करना था, मैंने कर दिया। बाकी अगेन से मैं एडवर्टाइजमेंट पे चला जाता हूँ और इसकी डिटेल्स आपसे मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है अगर आपने, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मेरे वेबसाइट का, मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझसे इजीली कांटेक्ट करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसको वॉच करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन घर बैठे खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फ़ी ऑनलाइन घर बैठे कैसे पे कर सकते हैं उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से या लास्ट जितने भी आपके प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उनके MCQs जो की हैं वो भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूज़ देकर आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तमाम एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट्स के शेयर किए हुए ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर। FGEI के नाम से प्लेलिस्ट है।
ठीक है, FGEI जॉब्स, लेटेस्ट जॉब्स, या FGEI ESTN लेक्चरर जॉब के नाम से प्लेलिस्ट, आप उसको विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर पोस्ट जो है वो अनाउंस हुई हैं टीचर मेल फीमेल दोनों के लिए। मैं बट नीचे चलता हूँ, एडवर्टाइजमेंट से आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वो डिटेल्स आपसे शेयर कर देते हैं। यस, ये आ गई आपकी एडवर्टाइजमेंट। अब इस एडवर्टाइजमेंट में बाकी भी हैं, बट मैंने यहाँ पर जस्ट पहले जो कवर करनी है ना, बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वो इंशाल्लाह अपने सेकंड चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। पे स्केल आपका 14 है, अच्छी सैलरी पैकेज है, तो मेक श्योर कर लेना आपने ज़रूर अप्लाई कर लेना। अगर आपने सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ बैचलर्स डिग्री की हुई है, ठीक है, या मास्टर आपने किया हुआ है 2 ईयर्स का, या फिर 4 ईयर BS किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि आपका, जिस तरह अक्सर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की आती हैं, फिज़िक्स की इतनी है, केमिस्ट्री की इतनी है, बायो की इतनी है, बट FGI में मोस्टली जॉब्स जो आती हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स की आती हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर से मुराद ही यानी आपने 8 क्लास तक बच्चों को टीच करने, क्योंकि 8 से अबव हो, सेकेंडरी लेवल हो, तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो मैंडेटरी होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। किसी सब्जेक्ट में भी मास्टर या BS किया हुआ है, आप एलिजिबल है, जनरल सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आगे ये कंप्लीट कोटा इन्होंने जो है वो तमाम सिटीज़ का वो मेंशन किया हुआ है। जिस तरह अगर वैसे अगर ये मैं इसको इन सर्कल कर देता हूँ, टोटल जो मेल कैंडिडेट्स की EST की जो जॉब्स यहाँ पर अनाउंस हुई है वो 121 है, विच इज़ टू मच। अब इस 121 में पहला जो कोटा है वो ओपन मेरिट का है। ओपन मेरिट से मुराद ये होता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर बंदा इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, हर डोमिसाइल होल्डर जो भी बंदा होगा वो इसमें फॉल करता है, वो अप्लाई कर सकता है। टोटल इसकी 10 पोजीशंस हैं। फिर अगला पंजाब का है, और पंजाब में अगर आप ये नीचे पूरा बॉक्स इसको फिल कह रहा हूँ, इसको इंसर्कल कर देता हूँ, तो इसमें मेरिट पर जो है वो टोटल पंजाब में 56 सीटें मेरिट पर हैं। 4 सीटें नॉन मुस्लिम की हैं, माइनॉरिटीज़ की हैं, और नेक्स्ट जो है ये डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हैं 1 सीट पंजाब की। ठीक है, ये जस्ट मेल की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट ये वाला कॉलम है, इसको मैं ज़रा सर्कल कर देता हूँ। सिंध रूरल, इसमें मेरिट और नॉन मुस्लिम, मेरिट की 8 सीटें हैं और 1 नॉन मुस्लिम की है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है सिंध अर्बन। सिंध अर्बन में मेरिट पर जो है 9 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम की 1 ही सीट है। नेक्स्ट है KPK। आप KPK को सर्कल करें तो KPK में 13 सीटें मेरिट पर हैं और 1 नॉन मुस्लिम की है। बलूचिस्तान को कर लेते हैं। बलूचिस्तान में 7 सीटें मेरिट पर हैं और नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है। फिर एक्सपाटा मेरिट पर 5 सीटें हैं। GB मेरिट पर 3 सीटें हैं। AJK मेरिट पर 2 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरिट लिस्ट जो भी ऊपर इन्होंने दी हुई है, जो कोटा यहाँ पर डिवाइड करके बता दी है, उस हवाले से मैंने आपको गाइड कर दी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप फीमेल की बारी आ जाती है। अब फीमेल का भी सेम यही है, पे स्केल 14 है, ये भी EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, और इनका भी सेम वही क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, 4 ईयर्स BS, 2 ईयर्स MA MSc, दोनों में से कोई भी है, किसी भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फीमेल का जो कोटा है वो क्या है, ये डिवाइड करके लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ। टोटल सीट्स जो है वो 71 अनाउंस हुई हैं। ओपन मेरिट पे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकती हैं फीमेल्स। 6 सीटें हैं पंजाब की, जहाँ पर सीटें हैं जी, यस, मेरिट पर 32 हैं, नॉन मुस्लिम की 2 हैं, और डिसेबल कैंडिडेट्स की कोई नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंध रूरल की जो मेरिट पर फीमेल्स की सीटें हैं वो 8 हैं, नॉन मुस्लिम की 1 सीट है। फिर नेक्स्ट है सिंध अर्बन, 5 सीटें मेरिट पर हैं और नॉन मुस्लिम की कोई नहीं है। नेक्स्ट KP है, KPK में 7 सीटें मेरिट पर हैं और 1 जो है वो नॉन मुस्लिम की है। और उसके बाद बलूचिस्तान में मेरिट पर 3 सीटें हैं और नॉन मुस्लिम की 1 है। एक्सपाटा में 2 सीटें मेरिट पर हैं, GB में 1 सीट मेरिट पर है, और AJK में 2 सीटें मेरिट पर हैं। ठीक हो गया। अब ये जितनी भी सीटें आपकी मेरिट पर हैं, मतलब कंप्लीट जो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको गाइड कर दिया, आप इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। आपकी एज 18 से 30 साल के दरमियान, मतलब 30 साल से अगर एक दिन भी ऊपर होगा, ठीक है, 30 साल से एक दिन भी, आप एज कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, 30 साल से एक दिन भी ऊपर होगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। इवन कि आप जब अप्लाई भी कर रहे होंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे वो आपका, मतलब जहाँ पर आप एज सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट एंड सेव करते हैं,
सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ से वो आगे पेज पे जाएगा ही नहीं, एरर दे देगा, तो आप अप्लाई उसमें नहीं कर सकते। बाकी इसमें नॉन टीचिंग भी है, असिस्टेंट है, सीनोटाइपिस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, अकाउंटेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है। तो इसकी मैं कंप्लीट डिटेल्स अपने सेकंड चैनल पर बहुत जल्द शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है वो जो क्लेम कर सकते हैं उनको मिलेगी, वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स लिखी हैं कि 3 साल जो है वो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, सिंध रूरल एंड बलोचिस्तान, इन लोगों की जो एज रिलैक्सेशन, जिस तरह ऊपर आपको 30 साल मैंने बताई है, बट यहाँ पर 3 आप मज़ीद ऐड कर लें जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह बाकी भी नीचे मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी क्या होगी जी, पूरे पाकिस्तान में एफजीआई में कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, एफजीआई के जितने भी पूरे पाकिस्तान में कैंपसेस हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 सितंबर 2025। अब इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इससे पहले भी बारहा बार एफजीआई में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिस तरह आज मैं वीडियो अपलोड करूँ, वैसे तो एक कल अनाउंस हुई थी क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग हमेशा आखिरी डेट पर, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें, तो लास्ट डे में ये होता है कि इतने लोग एक टाइम पे अप्लाई कर होते हैं तो वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है, वो चल ही नहीं रही होती। तो मेक श्योर कर लिया करें जिस दिन अनाउंस हो, जिस तरह आज अनाउंस हुई हैं तो आज ही अप्लाई कर लें आराम से। आप खुद भी कर रहे हैं तब भी, अदरवाइज़ हमसे भी करवाना है तो पहले दिन ही करवा लें, स्टार्ट में करवा लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करें। आखिरी दिन में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जी, ये induction.fgi का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो दिया हुआ है, मैं इस पर डिटेल शेयर कर दूंगा, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, वेबसाइट पे अलग से एक लिंक भी दे दूंगा, आप उसको इजीली जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो आपने कर देने अपलोड, 3 ही टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं यहाँ पर। इन कंप्लीट एप्लीकेशंस को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, और उसके अलावा नीचे चलते हैं, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है, इसको भी थोड़ा सा मैं इस पर भी डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको टेस्ट के लिए जो है वो कॉल की जाएगी, इंटरव्यू, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू, और उसमें आपको इंटरव्यू आप या जो टेस्ट लेटर है वो आपको शेयर कर दिया जाता है, उस हवाले से मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंटरव्यू के लिए ईमेल आती है, और गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आप साथ में लाजमी अटैच करेंगे अपना। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, मेक श्योर आपने कर लेने, ज़रूर अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।